तेरी सरकार में अंधेरा ही अंधेरा, तेरी सरकार में अंधेरा ही अंधेरा, तेरी सरकार में अंधेरा ही अंधेरा। वादे किए थे, 2 दिन के वादे थे, वो खोटे साबित हुए। उसे यहाँ जो हम प्रोटेस्ट करने जा रहे हैं, जब तक ये ऑर्डर वापस होगा, हम सड़कों पे जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी सड़कों पे रहेगी और पूरा एहतजाज और सड़क से चलेगी। आज हमारे पार्टी आ रहे हैं प्रोटेस्ट के लिए। जी राजा साहब, आज इस तरह से जो है अपनी पार्टी लगातार इस वक्त प्रोटेस्ट कर रही है। इनका मानना है कि उमर सरकार ने जो वादे किए थे वो जो है फुलफिल नहीं हुए हैं, लोगों के साथ जो है धोखा हुआ है, इसलिए आप लोग जो है प्रोटेस्ट कर रहे हैं। क्या कहिए आज की प्रोटेस्ट का? देखिए शमीम साहब, हमें इस बात का अफसोस है कि आज मिलादुन्नबी है, सारे लोग इस वक्त इबादत में मऊ हैं और होने भी चाहिए, लेकिन हमको इस सरकार ने सड़कों पर इसलिए लाया कि इन लोगों ने वादे किए हम मुफ्त बिजली देंगे, इन लोगों ने वादे किए हम 1 लाख रोजगार देंगे, इन लोगों ने वादे किए हम गैस सिलेंडर देंगे, इन लोगों ने वादे किए कि हम 370 लाएंगे, इन लोगों ने वादे किए कि हम 35 लाएंगे। लेकिन असल ये बात थी कि ये सारा झूठ था, ये सारा धोखा था, ये सारा फरेब था वोट हासिल करने का। आज डॉक्टर फारूक साहब कह रहे हैं, मैंने कब कहा कि 370 वापस आएगा? किसी की हिम्मत है तो ला के दिखाओ। फिर हमने कहा था कि भाई स्टेट होल्ड हमारा मैंने पता है, हम तो आज भी कहते हैं कि इंटीग्रिटी स्टेट की वापस लाने के लिए अपनी पार्टी जदोजहद करेगी। अपनी पार्टी जम्मू कश्मीर में जो भी आर्डर आवाम खुश होगा उसके खिलाफ एहतजाज करेगी। आज ये जो एजिटेशन हम कर रहे हैं, ये इसी का आउटपुट है कि इन्होंने 7% तकरीबन और बिजली बढ़ा दी है, बजाय के ये बिजली मुफ्त देते। इन्होंने 1.5 लाख रुपए का सोलर पैनल लगवाने के लिए कहा है उस गरीब को जिसको 60 हज़ार बिजली, जिसको खाने के लिए कुछ नहीं है, जिसको रोजगार नहीं है, जो बच्चे तड़प रहे हैं, ड्रग यहाँ पर फैल रहा है इसलिए कि बेरोजगारी है, कोई स्कीम नहीं है। आपने इनसे कहा था कि आप इन बच्चों को, MSc वालों को, BSc वालों को, ग्रेजुएट्स को, 12वीं पास वालों को आप स्टाइपेंड दे दीजिए, बच्चों की परेशानी दूर कीजिए। लेकिन ये नौजवानों के साथ हर तरफ से इस्तेसाल है और नौजवानों को सिर्फ इलेक्शन में इस्तेमाल किया गया। नौजवानों ने अखबार किया इस बात पर, हमने कहा जो था उस पर आज भी क्यादत हमारी सईद अल्ताफ बुखारी उसकी टीम खड़ी है, कल भी खड़ी थी। हमने कहा था, हम दिल्ली गए, हमने प्राइम मिनिस्टर से, होम मिनिस्टर से 370 के बाद एक बहुत बड़ा मुश्किल दौर आया, उसमें हमने आग में छलांग लगाकर बच्चों के रोजगार बचाया, हमने आग में छलांग लगाकर जमीन बचाई। लेकिन आज के दिन और जॉब जब 3000 कैदियों को वापस लाया, हम डिमांड करते हैं कि हमारे कैदी जो विदाउट ट्रायल वहाँ सड़ रहे हैं उनको छोड़ दो। हम कहते हैं कि आप जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ, स्टेक होल्डर के साथ बात करो, आप बाकी लोगों के साथ बात करने के लिए तैयार हो, आप ट्रैक्टरों पर पाकिस्तान के साथ बात करने के लिए तैयार हो, आप यहाँ के लोगों से बात क्यों नहीं करते हो कंप्यूटर मीडिया? और आए दिन आप महंगाई बढ़ा रहे हो, आपने चीनी में 20 रुपए चढ़ा दिए, उसको हम कंडक्ट करते हैं। आए दिन आपकी रेट जो चढ़ रही है और आम आदमी का जीना एक तरफ से मरकजी सरकार ने और एक तरफ से रियासती सरकार ने बहाल कर दिया, खत्म कर दिया, लोग खुदकशी करने पर मजबूर हो गए। लिहाजा हमारा ये जो आज का एहतजाज है ये इसलिए है कि हम इस सरकार को कहते हैं कि आप ये आर्डर वापस लें,
जो आवाम कुछ आर्डर है उनको बंद करें और लोगों को रिलीफ दें। शुक्रिया साहब। यहाँ हम नेशनल कॉन्फ्रेंस, एक मिनट जी, खाली हम नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात नहीं करते हैं, हम पीडीपी की भी बात करते हैं जिनका यहाँ पे एमएलए है। आप देखिए यहाँ के हालात क्या है, कोई डेवलपमेंट वर्क पे उनका तवज्जो नहीं है, कोई फोकस नहीं है। जब उनको फोटो खिंचाना होता है तो वो फोटो खिंचाते हैं, रील चढ़ाते हैं। हमारा ये है कि हम हर एक उस आदमी को जो